भारत ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। जहां ईशान किशन के साथ ऋषभ पंत करेंगे भारतीय पारी की शुरुआत। लेट्स गो। पहले ओवर की पहली गेंद ईशान ने बॉल को टैप किया है, पर अभी नहीं खुलेगा ईशान का खाता। लेकिन यहां लेग साइड पर फेंकी गई गेंद पर ईशान ने जोर से बल्ला चलाया, पर गेंद रह गई ईशान के रडार से बाहर, जिसे अंपायर ने वाइड करा दे दिया। ओवर की अगली गेंद यहां ईशान ने कड़क प्रहार करते हुए जड़ दिया है चौका और खोल लिया है अपना खाता। और भैया इसे कहते हैं प्रेशर। ईशान ने एक चौका क्या मारा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने तो दहशत में आकर वाइड की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ ईशान के बल्ले से गेंद ने लिया है किनारा और किस्मत के सहारे ईशान को मिल गया है जीवन दान, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए ईशान ने दिखाया अपना पावर और ठोक दिया है गगनचुंबी छक्का। हालांकि ईशान ने बल्ला तो यहाँ भी जोर से चलाया था, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। लेकिन फिलहाल ईशान के इस शॉट से फील्डर बन करके रह जाएगा दर्शक और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। पर यहाँ ऋषभ पंत शुरुआत से ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे और लॉकी फर्गुसन की गेंद को पुल शॉट लगाने के प्रयास में एक आसान कैच देकर पवेलियन की राह पकड़ चुके हैं। पंत ने बनाए हैं 13 गेंदों में मात्र 6 रन और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने बल्ला तो जोर से चलाया पर कनेक्शन हुआ ही नहीं भैया। और कनेक्शन तो इस बॉल पे भी कुछ खास नहीं था, पर किस्मत ने दिया है सूर्या का साथ और मिल जाएगा चौका। यहाँ सूर्या का एक और कड़ाकेदार प्रहार, लेकिन गेंद पहुंची सीधा फील्डर के हाथों में। लेकिन जिम्मी निशम का स्वागत यहाँ ईशान किशन ने दिल खोल करके किया है और जिम्मी निशम के खाते में बैक टू बैक ये दूसरा चौका ईशान ने जड़ दिया है। और ईशान किशन को तो यहाँ बॉल डालोगे तो बबुआ बक्से नहीं जाओगे। हालांकि इरादा तो यहाँ भी ईशान किशन का बड़ा शॉट लगाने का था, पर एक बार फिर से बल्ले से कोई संपर्क नहीं। अभी तक टीम इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी इस सोढ़ी ने ईशान किशन को 36 रनों पर आउट करके दे दिया है भारत को दूसरा झटका। लेकिन न्यूजीलैंड के समर्थकों की इस खुशी में पानी फेरते हुए सूर्या ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया और फिर तो न्यूजीलैंड के मैदान पर सूर्या ने ऐसा चमक बिखेरना शुरू कर दिया, जिससे टीम इंडिया का स्कोर तेजी से जगमगाने लगा था। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 2 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे और 11वें ओवर की पहली गेंद पर भी सूर्या के बल्ले से निकला ये दंदनाता शॉट सीमा रेखा के बाहर जा पहुंचा। और यहाँ सूर्या ने इस सोढ़ी को क्लच में लेकर दिखाया है अपने बाजुओं का दम और मिला है रन मैक्सिमम। और उसके अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दूसरा छक्का ठोक सूर्या ने न्यूजीलैंड में करा दी है छक्कों की बरसात। लेकिन अब तो बारी लॉकी फर्गुसन के खातिरदारी की है, जहां सूर्या ने फर्गुसन की पहली ही गेंद पर 4 रनों का रास्ता दिखाया और फिर अपने बाजुओं को खोलते हुए सूर्या ने जड़ दिया है एक और बेहतरीन छक्का, जिससे लॉकी फर्गुसन हो चुका है हैरान परेशान। लेकिन ये तो है सूर्या का तूफान। अरे ऐसी रोनी शकल बनाने से वो तुम्हें छोड़ थोड़ी ही देगा भाई। लेकिन जरा हमारे श्रेयस अय्यर साहब को निहारिए और देखिए जनाब, बच्चों की तरह हिट विकेट होकर के आउट हो गए हैं। मतलब श्रीमान अय्यर जी, ऐसी खुदकुशी आखिर क्यों? लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि हमारा सूर्या भाई न्यूजीलैंड गेंदबाजों के धागे खोलने में अभी भी लगा है और साथ में अर्धशतक भी जड़ दिया है। और जनाब जरा सूर्या भाई के इस शॉट का तो दीदार करिए। ये एक ऐसा खिलाड़ी है ना कि जब ये रंग में होता है तो गेंदबाजों की तो बखियां उधेड़ करके रख देता है। यहाँ टीम सऊदी के धागे खोलते हुए सूर्या ने बैक टू बैक ये दूसरा छक्का जड़ दिया है और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद को घसीट करके मारा और कहा कि भैया उधर कहां जाओगे, जाओ जरा बाउंड्री के बाहर की सैर कर आओ। सूर्या का बल्ला अब पूरी तरह से गर्म हो चुका था और फिर तो सूर्या ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि सूर्या के बैक टू बैक छक्कों से न्यूजीलैंड में खलबली मचने लगी थी। स्पिनर हो या फास्टर, लॉकी फर्गुसन हो या टीम सऊदी, आज सूर्या के इस अदालत में किसी भी गेंदबाज के लिए माफी की कोई जगह नहीं थी। और इन गेंदबाजों के धागे खोल पिटाई करते हुए सूर्या भाई अपने शतक की दहलीज पर खड़े हो गए थे और फिर लॉकी फर्गुसन की गेंद पर ही चौका जड़ करके सूर्या ने अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया था। एक तरफ सूर्या भाई तो न्यूजीलैंड में भयानक वाला तबाही मचा रहा था, लेकिन दूसरी छोर पर हार्दिक पांड्या
13 बॉल में 13 रन बना करके आउट हो जाते हैं और उसके बाद दीपक हुड्डा भी बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। यहां से वाशिंगटन सुंदर का भी खाता नहीं खुलता है, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 1 रन बनाए थे, लेकिन हमारा सूर्या भाई वन मैन आर्मी बन करके पिच पर डटा रहा, जिसने मात्र 51 बॉल पे 111 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली, जिसमें 11 चौके और 7 बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। सूर्या की इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 192 रनों का एक विशाल टारगेट न्यूजीलैंड के सामने रख दिया। अब इस टारगेट को डिफेंड करने का जिम्मा टीम इंडिया के गेंदबाजों के हाथों में थी और इस शुभ काम की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ओवर में ही फिन एलन को 0 के स्कोर पर आउट करके कर दिया था। हालांकि यहां से डेविन कॉनवे और केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की पारी को संभालते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और तब इनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं 192 रनों का ये टारगेट चेज ना हो जाए। लेकिन फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने करना शुरू कर दिया पलटवार और न्यूजीलैंड की पूरी पारी को मात्र और मात्र 126 रनों पर ही समेट करके रख दिया और न्यूजीलैंड के घर में घुसकर भारत ने 65 रनों से इस मैच को जीत लिया था। तो इस जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।